आज का वीडियो मेरा होने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। और जिसमें आज आप लोग को चालू करने वाले पहला प्रश्नावली जिसका नाम है 3.1 और 3.1 में पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करना चाहेंगे क्लास को। और देखेंगे क्वेश्चन में रखा है आप लोग इस क्वेश्चन को इस ग्राफ को बढ़िया समझिए, क्योंकि इससे आप लोग का बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है क्वेश्चन, 5 नंबर में आते हैं क्वेश्चन को। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए ना तो आप लोग शायद बोर्ड एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। तो चलिए इसको क्लास करते हैं बिना देर किए। पहले वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, मतलब कि आफ्ताब एक वो जो है इसकी एक पुत्री है। आफ्ताब की एक व्यक्ति है, आदमी है, उसकी एक पुत्री है। उससे वो कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, अब मेरे को बताइए, मेरे को ना आफ्ताब की उम्र पता है ना उसकी पुत्री की उम्र पता है, तो हम क्या करेंगे? तो पहले हम आफ्ताब की उम्र को मानेंगे, उसके बाद उसकी पुत्री की उम्र मानेंगे, उसके बाद ही हम इसके क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मानते हैं इसके क्वेश्चन को। ओके, आफ्ताब के पुत्री की वर्तमान आयु बराबर x मान। ठीक है, हमने आफ्ताब के वर्तमान पुत्री के वर्तमान आयु क्या मान लिया? हमने x मान लिया। अब आफ्ताब का वर्तमान आयु मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? एक y मान लेते हैं। आयु बराबर y मान। ठीक है, तो आफ्ताब के पुत्री के वर्तमान आयु हमने x मान लिया और आफ्ताब के वर्तमान आयु हमने क्या मान लिया? y मान लिया। अब मेरे को पता चल गया कि आफ्ताब की उम्र क्या है और उसकी पुत्री की उम्र क्या है। अब क्या करेंगे हम? अब देखते हैं क्वेश्चन में कहा क्या है। क्वेश्चन बोल रहा था कि आफ्ताब अपने पुत्री से कहा था कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व मतलब कि एक में से ये भी 7 वर्ष पूर्व जाएगा और ये भी तो 7 वर्ष पूर्व जाएगा ना, दोनों 7 वर्ष पहले जाएंगे, चलेगा। ठीक है, अब बोल रहा है ये बराबर नहीं था, बल्कि ये बोल रहा है कि तुम्हारे में 7 से गुना करेंगे उसने उम्र के हम बराबर। मतलब कि बोल रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पूर्व मतलब कि दोनों में मैंने 7 कर दिया, उसको 7 गुना होता, हमने क्या कर लिया? इसके पुत्री को बोले 7 गुना कर दिया। ओके, ठीक है, अब चलिए क्लियर करते हैं। तो 7x में करेंगे कितना? 7x, 7 से 7 में 7 49 बराबर y से 7 में y माइनस 7। उसके बाद हो गया 7x का 7x इधर प्लस में इधर माइनस का y बराबर माइनस का 7, इधर माइनस 49 है तो प्लस का 49। ठीक है, और उसके बाद इधर बराबर 49 में 7 कितना बचे? 17 7 28 7 5 35 7 6 42 नहीं हो जाएगा, कितना? 42 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 7x माइनस का y। तो मेरे को ये समीकरण नंबर 1 निकल गया। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मेरे को निकल गया क्या? 7x माइनस y बराबर 42। अब चलिए समीकरण 2 चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या करें आगे? अब देखिए फिर क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ तक ये कोई। अब बोले अब से 3 वर्ष बाद, मतलब 3 वर्ष बाद का मतलब हो गया आपका कि x प्लस 3 और फिर इधर हो जाएगा y प्लस का, कोई दिक्कत नो। फिर बोला है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब कि बोला है कि 3 वर्ष बाद केवल मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो मतलब कि इसमें क्या करेंगे हम? गुना 3 चलिए क्लियर करते हैं। तो 1 से 3 में कितना हो जाएगा? 3x प्लस का 3 से 3 में 3 3 की 9 और y से y प्लस 3 का y प्लस 3 हो गया। अब क्लियर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस का y बराबर 3, इधर प्लस में 9 है तो उधर माइनस का 9, तो 9 से 3 कितना हो जाएगा? माइनस का 6, तो 3x माइनस का y बराबर का माइनस। ठीक है, समीकरण 1 निकलेगा, समीकरण 2 निकलेगा। अब इसको ग्राफीय विधि से, मतलब बोल रहा था इसको बीजगणितीय विधि से हल करना था। तो चलिए बीजगणितीय विधि से हल करते हैं। बीजगणितीय विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं? इससे पहले हम 2 डब्बा बना लेंगे इतने छोटे छोटे से। ओके, एक समीकरण 1 के लिए और एक समीकरण 2 के लिए बना लेंगे। ठीक है, हमने बना लिया। इस समीकरण में ए भी हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, वाई, इसमें भी एक्स हो जाएगा, इसको वाई हो जाएगा। अब चलिए पहले चलते पहले समीकरण के लिए। अब पहले समीकरण देखिए ये है। अब बोला कि एक्स का मान क्या बैठा है कि एक वाई का एक वैल्यूबल माना जाए, बढ़िया सा माना जाए। तो एक्स का मान हमने क्या बैठा है कि वाई का मान वैल्यूबल है। तो देखते हैं 749, अगर 7 बैठाते हैं तो 749, 49 में से 42 घटाते तो कितना हो जाएगा? 7, यानी कि एक मेरे पास वैल्यूबल मान आ सकता है। तो एक्स का मान क्या बैठाते हैं हम? एक्स का मान हम 7 बैठाते हैं। तो जब x का मान हम 7 बैठेगा तो क्या हो जाएगा? 49 प्लस में तो घटेगा तो माइनस में, तो 49 में से 42 में कितना बचेगा? 7 बचेगा, 7 ना? हाँ बचेगा, तो माइनस में 7 बचेगा, इधर माइनस माइनस में कर देगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 7 हो जाएगा। इन होगा, एक बार क्लियर करके देखते हैं।
49 और 49 को उधर लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा 42 माइनस का 49 और उसके बाद इधर माइनस का वाई। अब 42 में से 49 कितना बचेगा माइनस का 7 और माइनस का वाई। माइनस माइनस खत्म तो वाई का मान कितना आएगा 7। जब मैं वाई का मान रखा 7 तो इसका वाई मान गया 7। ठीक है चलिए एक तो हो गया। अब चलिए क्या बैठाया जाए। अब मान बैठाया जाए आपका किसका आपका क्या बैठा है 7 छक 42 6 बैठा दे तो 42 में 42 7 छक 42 तो 42 इसमें घटेगा तो कितना हो जाएगा इधर 0 हो जाएगा फिर। हाँ ठीक है अगर 6 रखते हैं ना तो अच्छा हो जाएगा। चलिए तो x का मान के बाद हम क्या रखते हैं 6 रखते हैं। तो जब x का मान 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 7 42 और 42 इधर जाएगा तो माइनस में 0 तो कितना हो जाएगा y के मान 0 आ जाएगा। पहला समीकरण मेरा को क्लियर हो गया। चलिए सेकंड समीकरण चलते हैं। और सेकंड समीकरण बोल रहा है कि x का मान क्या रखा जाए कि y का मान वैल्यू को बढ़ा जाए। तो इसमें रखते हैं 2 तो कितना 2 रख दे तो इस कितना हो जाएगा 3 दूनी की 6 और 6 उधर जाएगा माइनस में तो माइनस में 6 6 हो जाएगा। अच्छा नहीं लगेगा फिर बड़ा बहुत बड़ा डाटा हो जाएगा। छोटा डाटा लेते हैं। चलिए 3 एकम 3 एक एक रखते हैं x का मान। तो जब x एक रखते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे को तो 3 एकम 3 इधर प्लस में है माइनस प्लस में इधर माइनस जाएगा तो 9 हो जाएगा। वो थोड़ा सा बड़ा डाटा हो जाएगा। चलिए x का मान 0 रखते हैं। 0 से 3 में करेंगे तो 0 तो 0 उधर जाएगा तो वही रह जाएगा। मतलब कि x का मान हमने रख दिया 0 तो y का मान क्या आ जाएगा मेरे को 6 आ जाएगा। x 0 होगा तो y क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब चलिए मान करते हैं। और y जब क्या रखते हैं y जब रखते हैं 0 तो फिर मेरे को क्या आ जाएगा x का मान y 0 रखते हैं तो x 3 दूनी की 6 ठीक है। y रखते हैं तो 0 तो फिर मेरे को हो जाएगा एक और रख के देख लेते हैं। तो 3x बराबर का -6 तो फिर 3 से 6 कट जाएगा कितना बन 2 -2 हो जाएगा। मतलब कि आपको रख दिया तो हमने क्या आ गया मेरे को माइनस का 2 आ गया। ठीक है आगे कोई दिक्कत नो। अब इसको आप क्या करेंगे ग्राफ हम दर्शा देंगे। चलिए ग्राफ दर्शा देते हैं। एक ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं दर्शाते हैं। अब बनाते हैं पहले वाला में x में क्या है 7 और y में क्या है 7। x में भी 7 y में भी 7 तो हाई x लाइन होता है और हाई y लाइन होता है। तो x में 7 कौन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 मतलब कि आपको आ जाएगा ये 7। ठीक है पहला ही मेरे को पकड़ा गया। और y में भी 7 देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 तो यहाँ पे आ गया मेरे को 7 एक ये आ गया। ठीक है मैं 2 बूंदा पकड़ लिए। अब इस दोनों बूंदा को मिला देंगे तो यहाँ पे जाएगा ये आपका ये पॉइंट हो गया पकड़ा गया। पहला पकड़ा गया एक कौन सा पॉइंट था मेरे को कौन सा था 7,7 ओके। अब चलते हैं इसमें सेकंड वो x में 6 y में 0 x में 6 कहाँ है x लाइन में मेरे को 6 कहाँ दिखाई देगा तो 1 2 3 4 5 6 ये पकड़ा गया। अब ये x में 6 पकड़ा गया y में 0 तो 0 तो कोई मतलब नहीं मतलब ये बिंदु पकड़ा गया और एक ये बिंदु पकड़ा गया। ये कैसे मेरे को 6,0 था 6,0 अब इस कोना को लाइन को मिला दे हो गया। पहला समीकरण बन गया। अब सेकंड समीकरण में इसको ऐसे दर्शाना है कैसे x में 0 तो x में 0 तो मेरे को मतलब है y में 6 है तो y में 6 कहाँ पे है तो y में 6 मेरे को देखना है तो आपका हो जाएगा +6 तो +6 इधर बढ़ा होगा ऊपर 1 2 3 4 5 6 मतलब कि आपका होगा ये 6। एक लाइन ये वाला पॉइंट पकड़ा गया। ठीक है क्या होगा मेरे को 0,6। अब चलिए इसमें चलते हैं। तो x में -2 और y में 0 तो x में -2 कहाँ पे x में -2 आपका हो जाएगा ये वाला हो जाएगा x में -2 और y में क्या हो जाएगा 0 तो y में 0 से मतलब है नहीं। इसका मतलब कि मेरे को ये 2 लाइन पकड़ा गया। ये कितना था -2,0। अब इस लाइन को हम पकड़ के इसको मिला दिया कंप्लीट बन गया। बस यही तो आप लोग क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हो ये क्वेश्चन आप लोग को हटाने लिए बहुत आसान होता है। बस आप लोग को अंडरस्टैंडिंग करना होता है। ठीक है देखिए अभी लाइट चलने के कारण आप लोग का अंधेरा हो गया बट कोई नहीं आप लोग फिर लाइट आ जाएगा तो फिर हम देख लेंगे अगले वीडियो को। तो आज के क्लास को हम फिनिश करना चाहेंगे फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आई होप कि आप लोग क्लास बहुत बढ़िया लगा हो तो इस प्रकार की क्लास को जानने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूले। थैंक यू।